अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग बंद हो चुकी है। बहुत सारे लोग अपना बिजनेस अमेजोन का ऑनलाइन आर्बिट्राज पर शिफ्ट कर चुके हैं, बट स्टिल सब अकाउंट्स या मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स हम कह सकते हैं कि अगेन फेसिंग द सेम सीरियस इशू ऑफ सेक्शन 3। अब इस सेक्शन 3 से कैसे बचा जा सकता है, कैसे इसके ऊपर वर्किंग की जाए और ऑनलाइन आर्बिट्राज को कैसे सेफ बनाया जा सकता है, आज मैं आपको इसमें डिटेल में सारी चीजें बताऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको इश्यूज इसके साथ जो ऑनलाइन आर्बिट्राज में हमें इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेल दीज इश्यूज, देन आई विल टेल यू हाउ टू ओवरकम दीज इश्यूज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बहुत बड़ा इशू है कि जब आप इन्वेंट्री ऑर्डर करते हो और ऑब्वियसली यू नीड प्रेप सर्विसेज ताकि आप उस प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचा सको, चाहे एफबीए कर रहे हो चाहे एफबीएम कर रहे हो। तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम जो इशू हमने देखा है वो ये है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो डैमेज रिसीव होती हैं। सो बहुत ज्यादा सुपर सुपर डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है ऑनलाइन आर्बिट्राज की शिपमेंट में, कि जब आप बॉक्स ओपन करते हो जो गुड्स होती हैं वो क्रश होती हैं, डैमेज होती हैं, देन इन दैट केस आप क्या करोगे? आपकी सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी जाया हो जाती है। सो फर्स्टली, अगर आप कोशिश करो कि जब आप इस तरह का इशू आपको फेस करना पड़ रहा हो तो यूपीएस जो है वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है, ना ही उसकी जो शिपमेंट है वो बहुत ज्यादा रिलायबल है। सो आप कोशिश करें कि फेडेक्स वगैरह की फी तो थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन आप इस तरह की कोरियर सर्विस को इस्तेमाल करें जो कि आपकी प्रोडक्ट्स को केयरफुली हैंडल करें, ठीक है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम ये इशू होता है कि हम एग्जैक्ट प्रोडक्ट को मैच नहीं कर पाते। जहां पर डील्स लगी हुई होती हैं और amazon पर जब सेम प्रोडक्ट होती है, लेकिन जब हम इन्वेंट्री को परचेज कर लेते हैं उस टाइम पर जब हमें प्रोडक्ट रिसीव होती है तो हमें पता चलता है कि ये हमारी प्रोडक्ट एग्जैक्टली मैच ही नहीं करती। देन उस केस में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ऑब्वियसली आपको सबसे पहले तो ये चीज देखनी होती है कि जहां से आप ऑर्डर कर रहे हो उनकी रिटर्न पॉलिसी क्या है। अगर आप रिपोर्ट करते हो कि रॉन्ग आइटम रिसीव हुई है, देन उस केस में वो वेबसाइट क्या आपको ऑफर कर रही है, कि वो आपको रिफंड करेगी या आपको रिप्लेसमेंट देगी या आपको गिफ्ट कार्ड देगी, क्या चीज देगी। तो बिफोर ऑर्डरिंग टू एनी वेबसाइट, फर्स्टली आप उसको मेक श्योर करें कि उसकी रिफंड की पॉलिसीज को केयरफुली आप रीड कर लें, ताकि इस प्रॉब्लम और इस हर्डल को भी ओवरकम किया जा सके। अच्छा, उसके बाद क्योंकि अब सेक्शन 3 के केसेस के बारे में मैं आपसे बात करी थी कि ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज्यादा सेक्शन 3 लग रही थी, तो लोगों ने ऑनलाइन आर्बिट्राज पे सिस्टम शिफ्ट कर लिया। लेकिन अब क्योंकि सेक्शन 3 ऑनलाइन आर्बिट्राज पर भी आना स्टार्ट हो गया, नए अकाउंट्स, बिल्कुल जीरो मीटर अकाउंट्स, उस पर कुछ ही प्रोडक्ट्स लिस्ट की गई हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज की, और उसमें भी सेक्शन 3 लग। तो इस चीज से कैसे बचा जा सकता है, और अगर ये अकाउंट आपका ब्लॉक हो भी जाता है तो इसको कैसे ओपन किया जा सकता है, आज हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। थोड़ी सी वीडियो हो सकता है लेंथी हो जाए, बट इट विल रियली गोइंग टू हेल्प यू टू रीइंस्टेट योर अकाउंट्स इन केस ऑफ ऑनलाइन आर्बिट्राज। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करती चलूं कि बहुत ज्यादा टाइम का लैग आता है कि आप अपनी इन्वेंट्री को एफपीए में सेंड करो। ऑब्वियसली यू विल परचेज द आइटम्स फ्रॉम द वेबसाइट, और वहां से प्रोडक्ट्स 3 to 5 बिजनेस डेज में आपके पास आएंगी या प्रेप सेंटर में जाएंगी। देन वहां पर फिर आपको तकरीबन 2 से 4 दिनों का टाइम रिक्वायर्ड होता है कि आप उसकी प्रेप को कंप्लीट करो। देन आपने शिपिंग टेम्पलेट क्रिएट करना है, फिर आप एफबीए के लिए प्रोडक्ट्स को भेजोगे। देन ऑब्वियसली देर इज अ टाइम लैग, कि आपका टाइम बहुत ज्यादा जाया हो रहा होता है और आप बहुत क्विक सेलिंग नहीं कर पा रहे होते। सो इसका भी सोल्यूशन है जी हमारे पास, कि आप ऑनलाइन आर्बिट्राज की जो भी इन्वेंट्री है उसकी आप ये जो भी आपके पास प्रॉब्लम है जिसमें कंपटीशन भी इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली लोग फिर प्राइस की कंपटीशन में भी पड़ गए हैं, तो आप ऐसे करें कि
ऑर्डर को कंफर्म करने से पहले एक दफा कीपा के प्राइस को भी चेक कर लिया करें, ताकि आप देखें कि ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्ट आपकी पड़ी रह जाए और सेल ही ना हो। पहले आपकी एफबीए लेट हुई, फिर आप आगे सेल ना कर सको। तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंट रहने के लिए बिफोर ऑर्डरिंग एनी प्रोडक्ट यू नीड टू यूज कीपा, और उसमें उसका सेल्स रैंक की हिस्ट्री और उसकी कीपा की प्राइस की हिस्ट्री लाजमी देखें, और देखें कि amazon कब आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है या कब गया है, तो सेम टाइम पर आप प्रोडक्ट जो है वो सेलिंग करना स्टार्ट कर दें। अच्छा नेक्स्ट जी, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि अच्छी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन आर्बिट्राज की कैसे फाइंड आउट करें, कहाँ से फाइंड आउट करें। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बहुत मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ड्रॉप शिपिंग सीखी, अभी वो नेक्स्ट प्रोसीजर अप्लाई करने के स्टेप में थे, फेज में थे, एट द सेम टाइम ड्रॉप शिपिंग खत्म हो गई, उन्हें ऑनलाइन आर्बिट्राज पर शिफ्ट होना पड़ गया। तो उसके लिए फिर यही है कि आप डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करें, डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स को यूज करें, और देखें कि हंटिंग का क्या क्राइटेरिया आजकल चल रहा है, उस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट हंटिंग करने की कोशिश करें। और उसके साथ साथ आप ऑब्वियसली जो एफबीए प्रोडक्ट्स आपके लिए ज्यादा बेस्ट हैं एज कंपेयर टू एफबीएम, क्योंकि एफबीए के केसेस में आपके अकाउंट्स की डीएक्टिवेशन की रेशियो बहुत मिनिमाइज हो जाएगी। सो ऐसे तमाम लोग जो कि अपना अकाउंट अभी ऑनलाइन आर्बिट्राज का स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज करें, जरूर करें। मैं इसको कंडेम नहीं करती कि आप ना करें, लेकिन आप एफबीए के मॉडल को, शिपिंग मेथड को यूज करें। ऑनलाइन आर्बिट्राज की सारी प्रोडक्ट प्रेप करके आप एफबीए करें और फिर सेलिंग करें, देन आपके अकाउंट सेक्शन 3 से बच जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो लास्ट है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस डर में हैं कि ऑनलाइन स्टोर जो है पता नहीं मेरा बैन ही ना हो जाए एज ए रीसेलर। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपने बहुत सारे सेलर से सुना होगा कि उनके स्टोर्स ब्लॉक हो गए, उसकी रीजन ऑनलाइन आर्बिट्राज की परचेजेस भी है, बिकॉज ये आजकल के सारे मतलब रूमर्स हैं और लोग बातें कर रहे हैं। ऑब्वियसली हकीकत भी है इसमें कि एफबीएम करने वाले ऑनलाइन आर्बिट्राज, उनके अकाउंट्स जो हैं वो बैन हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम काफी अरसे से ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, सो हमारे अभी तक कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ, हमारे जो बाइंग अकाउंट्स है वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉक नहीं हुए। और हम बेसिकली अपनी परचेजेस को स्मॉल चंक्स में जो है वो ब्रेकअप कर देते हैं, और उसके बाद हम फ्री शिपिंग भी गेन कर लेते हैं। हम डिफरेंट कोड्स को यूज करके, कूपन कोड्स को यूज करके हम जो है वो बहुत सारे मतलब समझ लें कि उससे डिस्काउंट्स ले लेते हैं, हमें कैशबैक्स भी हो जाते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टोर को अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपका अकाउंट ऑनलाइन आर्बिट्राज, सिर्फ अगर आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज किया, देयर इज नो अदर मॉडल इन द प्रीवियस हिस्ट्री एज वेल, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे अकाउंट को रीइंस्टेट करवाया जा सकता है फ्रॉम द सेक्शन 3, क्योंकि उस पर भी ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन लग रही है। उस केसेस में अब आपको क्या करना है, आपको कुछ एविडेंसेस इकट्ठे करने हैं दैट यू नीड टू सबमिट टू अमेजोन अलोंग विद द स्ट्रॉन्ग अपील। उसमें मैं आपको बताती चलूं कि आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उसमें फर्स्टली आपको तमाम प्रोडक्ट्स की इनवॉइसेस, ठीक है, इनवॉइसेस ऑब्वियसली दैट विल नॉट फॉलो द अमेजोन क्राइटेरिया, बट यू नीड टू मेक द इनवॉइसेस बाय योरसेल्फ। और आप बिल्कुल जो डाटा आपको ऑनलाइन परचेजिंग में मिला था, ईमेल पे आया था, उसी डाटा को फिलअप करके आप एक इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, एंड दैट विल बी वेरीफाइड बाय द सप्लायर एज वेल, क्योंकि आपने हकीकत में प्रोडक्ट खरीदी है। तो आप उस इनवॉइसेस को बनाने के बाद प्रिंट निकालें, स्कैन करें, और वो डॉक्यूमेंट इनवॉइस का आपका तैयार हो जाएगा। प्लस उसके साथ प्रूफ ऑफ डिलीवरी एज एन एविडेंस फ्रॉम योर वेयर हाउस, जो आप वेयर हाउस यूज करें, अगर आप अमेजोन की शिपिंग लेबल्स परचेज कर रहे हो, तो वहां से आप ट्रैकिंग की पूरी एक एक्सेल की शीट बनाओ, वहां पर ट्रैकिंग नंबर्स, ट्रैकिंग आईडीज, एंड जहां से अमेजोन, अगर आप इजी शिप सर्विस यूज कर रहे हो
तो जहां से आपकी प्रोडक्ट्स अमेजोन पिक कर रहा है, आप वहां पे लाजमी जो है वो सारा डाटा इकट्ठा करके अमेजोन को सबमिट करवाएंगे, एंड यू विल प्रूव के वी आर नॉट डूइंग ड्रॉप शिपिंग एट ऑल, वी आर डूइंग ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल ऑफ बिजनेस। सो होपफुली आपको क्लियरली मैंने बता दिया कि आजकल क्या हर्डल्स हैं, ओवरकम कैसे किया जाएगा, अकाउंट डीएक्टिवेट होगा, देन which documents are required to reinstate. Hopefully, it will resolve all of your problems regarding online arbitrage on Amazon selling accounts. Thank you so much for watching our video. Keep on watching and don't forget to subscribe our YouTube channel with the name of Alif E-Commerce. Allah Hafiz.